गुड आफ्टरनून क्लास। स्वागत है आपका ट्राइपॉड एकेडमी देहरादून में, जहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो पॉलिटी सेक्शन से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसके अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट पार्ट यूनियन एंड टेरिटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा हम पढ़ चुके हैं सिटीजनशिप, और इसी में हम पढ़ रहे हैं पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में अभी तक हम कौन कौन से राइट्स के साथ डील कर चुके हैं, तो हम लोग आर्टिकल 14 से 18 के बीच में राइट टू इक्वालिटी देख चुके हैं। आर्टिकल 19 से 22 के बीच में हम राइट टू फ्रीडम देख चुके हैं, और उसी का आज अगला पार्ट हमके पास है जहां पे हमको आर्टिकल 23 और 24 से डील करना है, जो बात करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, किस बारे में बात करता है, चलिए देखते हैं। तो आर्टिकल 23 कह रहा है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। यानी कि हमको साफ दिख रहा है कि ये दो सेक्शन में बात कर रहा है। पहली बात ये कह रहा है हम प्रोहिबिट कर रहे हैं, हम निषेध कर रहे हैं, हम रोक रहे हैं। किस चीज के लिए रोक रहे हैं? ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। अब ये ट्रैफिक क्या होता है? ट्रैफिक का मतलब होता है इलीगल ट्रेड। अगर आप किसी चीज को इलीगली कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, हर चीज, जैसे शराब है कहीं अलाउड नहीं है लेकिन आप बेच रहे हैं, तो वो कहलाएगा ट्रैफिकिंग। क्लियर है? ड्रग्स गवर्नमेंट ने इलीगल कर रखा है, उसको आप भी आप उसका क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो कहलाएगा ट्रैफिकिंग। तो वैसे ही कह रहे हैं क्या, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव की खरीद और बिक्री को हम क्या करते हैं, प्रोहिबिट करते हैं। ये आर्टिकल कहता है कि हम क्या करते हैं, ये अधिकार देते हैं कि किसी भी व्यक्ति को कभी भी तस्करी के द्वारा बोला भाई खरीदा बेचा नहीं जाएगा। क्लियर है? अब सरकार इसके लिए क्यों, कहां से विचार आया कि इसको लाना चाहिए, तो हम देखें कि एक लंबे समय से भारत में ये इतिहास रहा कि हमारे यहाँ स्लेवरी बड़ी आम बात हुआ करती थी। खासकर जब हम मिडिवल पीरियड की बात देखें, मध्यकालीन भारत को देखें, तो उसमें मानवों को बेचना खरीदना बड़ी आम बात थी। है कि नहीं? मलिक कफूर को हम लोग सुन लेते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी खरीद के लाए थे। तो ऐसे मानव का व्यापार बड़ा आम था। ये फिजिकली असॉल्ट के लिए भी होता था, ये आपने यहाँ काम कराना है उसके लिए होगा, ये आपके लिए, चाहे आप उसके श्रम का उपयोग कर रहे हो उसके लिए होगा, चाहे आप उसके शरीर का उपयोग कर रहे हैं उसके लिए होगा। तो ये बहुत सारी तरीके की हमारे यहाँ ट्रैफिकिंग चला करती थी। इसीलिए जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद जब नियमों को देने की, अधिकारों को देने की बात आई, तो वहां पे कहा गया कि एक प्रकार से हम जो शारीरिक शोषण हो रहा है, जो मानसिक शोषण हो रहा है, जो श्रम का शोषण हो रहा है, उसको रोकने के लिए आर्टिकल 23 में हमको इसको प्रोहिबिट करना चाहिए। मानव के किसी भी प्रकार के व्यापार को हमको क्या करना चाहिए, इसको इलीगल डिफाइन करना चाहिए। और यहीं पे आता है आर्टिकल 23 जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने की बात करता है। इसी में एक कानून भी आता है। भारत सरकार ने इसी सेंस में आगे बढ़ते हुए एक कानून लाया था जिसे हम कहते हैं इमोरल ट्रैफिकिंग, ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, प्रिवेंशन एक्ट 1956। क्लियर है? अब ये अधिकार तो हमने दे दिया, लेकिन इसको जमीन तक कैसे उतारे, तो इसके लिए भारत सरकार ने एक कानून भी बनाया, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, जिसके तहत कहा गया कि यदि कहीं पर किसी व्यक्ति का दुर्व्यापार किया जा रहा है, ट्रैफिकिंग करने की कोशिश की जा रही है, तो उसकी क्या होगी, उसके लिए एक सजा होगी, ये एक क्या होगा, दंडनीय अपराध होगा। तो इसको रोकने के लिए इस तरीके से काम किया। दूसरी बात हुई फोर्स्ड लेबर की। किसकी बात हुई? फोर्स्ड लेबर। अब ये फोर्स्ड लेबर क्या होता है? फोर्स्ड लेबर को हिंदी में कहते थे बलात् श्रम। बलात् श्रम का मतलब बलपूर्वक कराया जाने वाला कार्य। यानी कि हम किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते। पहले देखा होगा हमने कि हम लोग कहानी में देखते हैं कि जमींदार हैं गांव के अंदर, वो जो कह दें उनकी बात आखिरी है, ना खाता ना बही, जो भाई साहब कहे सब सही। तो वो वाला काम बुरा नहीं चलेगा। हर व्यक्ति को ये अधिकार होगा कि वो ना भी कह सके, उसकी वो अपनी इच्छा अनुसार काम करे, अपनी आवश्यकता अनुसार काम करे। अगर उससे नहीं हो रहा है तो वो मना कर सकता है, और इसके लिए उसको कोई भी फोर्स नहीं करेगा। इसकी बात करता है आर्टिकल 23। यानी कि पहली बात तो आप इंसान को खरीदेंगे बेचेंगे नहीं। दूसरा, आप जब भी बोला भैया किसी से काम कराएंगे, तो उसकी विल की भी वहां पे क्या होगी, वैल्यू होगी। क्लियर है? पिंक मूवी ने कहा बाद में, नो मीन्स नो। ये बहुत पहले का कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई व्यक्ति काम करने के लिए भी मना कर रहा है आपके यहाँ, तो आपके उसके नो को सम्मान करना पड़ेगा। क्लियर है? अब यहाँ पे हम लोगों ने प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स को देख लिया, फोर्स लेबर को देख लिया, हमने दुर्व्यापार को देख लिया, हमने बलात् श्रम को देख लिया। इसी के साथ यहाँ पे एक और वर्ड है जो इक्वली इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं बेगार। अब ये बेगार क्या कहता है? बेगार का मतलब होता है किसी व्यक्ति से आपने उसका कार्य लिया, उसका श्रम लिया, परंतु उसका मेहनताना उसे नहीं दिया। तो अगर कहीं ऐसी सिचुएशन है तो इसको कह दिया जाएगा बेगार करवाना। क्लियर है? अब जब हम किसी से क्या करवा रहे हैं, बेगार करवा रहे हैं, तो उस व्यक्ति का हम क्या कर रहे हैं, श्रम ले रहे हैं, लेकिन मेहनताना नहीं दे रहे हैं, तो ये भी तो एक प्रकार का शोषण है। और इसी शोषण को रोकने की बात करता है आर्टिकल 23। जैसे जो लोग उत्तराखंड से वो रिलेट कर पाएंगे, उत्तराखंड में 1921 से 25 के बीच में एक आंदोलन चला जिसे कहते हैं कुली बेगार आंदोलन। तो कुली बेगार आंदोलन क्या था? बहुत सारे जो यूरोपियंस थे, वो जब उत्तराखंड की पहाड़ियों वादियों में जब घूमने आते थे, तो उनको लेबर अपने साथ लाना बहुत मुश्किल है पहाड़ के लिए,
कितने सारे आदमी ला सकते हैं, कितने दिन तक चला सकते हैं। तो वो लोग क्या करते थे, जो लोकल लोग वहां के, उनका रजिस्टर मेंटेन करते थे और उन लोगों के लिए कंपलसरी था कि जब भी कोई अंग्रेज आएगा तो उनको उनका सामान उठा करके कूली का काम करना है, जिसका कोई पेड़ नहीं हुआ। 1921 में इसी के लिए बहुत बड़ा आंदोलन चला, जिसे कुली बेगार आंदोलन कहा गया। क्लियर है। और फाइनली वहां से उन लोगों ने जो अपना रजिस्टर जो होते थे मेंटेन किए जाते थे, उन सबको नदी में डुबा दिया और कहा आज से कुली बेगार नहीं होगा, आज से हम लोग कुली है वो बेगार के रूप में काम नहीं करेंगे, अगर आपको काम कराना है यू हैव टू पे। क्लियर है। तो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, और बेगार जो एक वर्ड यहाँ पे आता है इसको हमको समझना पड़ेगा कि शोषण के जितने भी प्रकार हैं, ना तो आप उसे बेचेंगे, ना तो आप उसे जबरदस्ती काम करवाएंगे, और अगर काम करवा रहे हैं तो उसका मेहनताना उसको देंगे। इस प्रकार के शोषण को क्या किया जाएगा, अलग से जगह नहीं दी जाएगी। आप शोषण का हम लोग क्या करते हैं, प्रोहिबिट कर रहे हैं, निषेध कर रहे हैं, ये कहता है आर्टिकल 23। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 24 क्या बोलते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। कह रहा है कि हाँ, और क्लियरिटी में देख लेते हैं, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14। क्या कह रहे हैं, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14, 14 साल से नीचे का कोई भी बच्चा shall be employed to work in any factory or mine, अगर वो किसी फैक्ट्री और माइन में, खान के अंदर काम कर रहा है, देख, और engaged in any other hazardous employment, हम क्या कर रहे हैं, हर उस काम को क्या कर रहे हैं, प्रोहिबिट कर रहे हैं। अगर 14 साल से उम्र का कोई छोटा बच्चा किसी माइन में या फिर किसी खतरनाक कार्य को कर रहा है तो इसकी अनुमति बोला क्या नहीं होगी, संविधान के तहत नहीं होगी। क्लियर है। हम अक्सर सोचते हैं कि बच्चों से काम करवा रहे हैं, बच्चों से काम करवाने कैसे करवा सकते हैं, इलीगल है। कहाँ लिखा हुआ है, आर्टिकल 24 में लिखा गया है। एक्चुअल में इसको समझना बड़ा जरूरी है कि हमारे यहाँ एक सेक्शन, समझिए, देखिए हमारे यहाँ क्या है, हम बच्चों की कैटेगरी डिफाइन करते हैं। जैसे पहला है 0 से 6 ईयर्स, ठीक, 0 से 6 ईयर, ये कौन बच्चा है, ये कोई काम कर ही नहीं सकता है। कर सकता है कि 0 से 6 साल तक का बच्चा, जब तक उसको काम न दिया जाए कि दूसरों की नींद खराब करो, और कोई काम नहीं कर सकता है, इसके पास इतना ही काम है। क्लियर है। तो ये तो कोई काम कर नहीं सकता, तो चलो इसको हमने छोड़ दिया। दूसरा हमारे पास है 6 to 14, 6 से 14 साल तक का बच्चा। 6 से 14 साल तक के बच्चे के पास क्या काम है, इसके पास काम है, ये स्कूल जाएगा, इसके पास राइट टू एजुकेशन, जिसके बारे में हमने बात की थी आर्टिकल 21A में, तो ये तो स्कूल जाएगा, ये काम कर ही नहीं सकता है। क्लियर है। ये किसी प्रकार काम, क्योंकि इसके लिए तो क्या है, फ्री और एलिमेंट्री एजुकेशन है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। तीसरा इसके अंदर आते हैं 14 से 18 साल तक के बच्चे, इन्हीं बच्चों की बात हो रही है यहाँ, जहां पे हम कह रहे हैं नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14, 14 साल से नीचे का बच्चा आप समझ में काम नहीं करेगा। और दूसरा बोला ये 14 से 18 साल तक का बच्चा है, इसके बारे में आर्टिकल बात कर रहा है। कैसे बात कर रहा है, ये कह रहा है कि खतरनाक काम नहीं करेगा, खतरनाक काम नहीं करेगा। तो खतरनाक काम नहीं करेगा तो कैसे काम कर सकता है, आम काम कर सकता है जिसमें खतरा ना, वैसे काम कर सकता है। लेकिन 14 से 18 साल तक का बच्चा जिसके पास काम करने का अधिकार तो है, लेकिन वो भी कोई खतरनाक काम नहीं कर सकता है। क्लियर है। वो किसी फैक्ट्री में काम नहीं करेगा, वो किसी खान में काम नहीं करेगा, या फिर किसी भी ऐसे काम में जहां डेंजर, वहां पे उसको काम नहीं करवा सकते। इनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे ये आर्टिकल कि 14 से 18, 6 से 14 साल तक, 14 साल से नीचे का बच्चा तो कोई काम करेगा ही नहीं। 14 से 18 साल के बीच का बच्चा है वो काम कर सकता है, बट माइंस में काम नहीं करेगा, कहीं पे खतरनाक काम हो वो काम नहीं करेगा। और इसके बाद आता है 18 साल। 18 साल से ऊपर का आदमी बोले भाई क्या करेगा, तो ऐसा नहीं ये सब काम कर सकता है, ये लीगल काम कर सकता है। क्लियर है। इसके साथ भी कुछ शर्तें जुड़ी हुई है। तो हम लोग जब बात कर रहे हैं कि आर्टिकल 24 किन के बारे में बात कर रहे हैं, तो 6 से 14 और 18, ये दो सेक्शन पे काम कर रहा है। 6 से 14 साल तक का बच्चा कोई काम करेगा नहीं, क्योंकि वो राइट टू एजुकेशन, उसके बाद टाइम ही नहीं है, वो स्कूल जाएगा अपना। और 14 से 18 साल तक का बच्चा क्या है, वो काम कर सकता है परंतु खतरनाक काम नहीं करेगा। क्लियर है। आई बस समझ, अगर किसी को लग रहा है कि घर में मम्मी उनसे बर्तन धुलवा रही है या फिर झाड़ू मरवा रही है और इसके लिए मम्मी पापा को जेल हो जानी चाहिए, तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपका घर कोई फैक्ट्री नहीं है। क्लियर है। तो सरकार यहाँ पे छूट दे देगी, क्योंकि आप काम कर सकते हैं, खतरनाक काम नहीं कर सकते। क्लियर है। तो मुख्य तौर पर हम देखें तो जो हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है वो दो आर्टिकल में डील करता है, 23 और 24। 23 किस बारे में बात कर रहा है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, यानी कि व्यक्ति को बोला भाई किसी भी व्यक्ति को बेचा नहीं जाएगा, किसी से फोर्स्ड लेबर नहीं करवाई जाएगी, किसी से बेगार नहीं करवाया जाएगा। और आर्टिकल 24 क्या कर रहा है, उसके दूसरे पहलू को देख रहा है, जो चिल्ड्रन के बारे में बात कर रहे हैं। चिल्ड्रन में भी 6 से 18, 6 से 14 साल तक का तो कोई बच्चा कोई काम नहीं करेगा, और 14 से 18 साल तक के जो बच्चे हैं वो किसी खतरनाक काम में एंगेज नहीं होंगे। इस प्रकार से उनको शोषण से बचाया जा सकता है। ये परिकल्पना करता है कौन, भारतीय संविधान का फंडामेंटल राइट का वो सेक्शन जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात कर रहा है। क्लियर है। चलिए, अच्छा, इसको यही थैंक यू कर दिया गया है। तो
जल्दी आशा करते हैं कि आप लोगों को इससे कुछ अपने लिए इंपॉर्टेंट जानकारी मिली होगी, कुछ अपने नोट्स में आपके इजाफा हुआ होगा, और इसी के साथ हम जल्दी इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मिलेंगे और जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे। इसके लिए आप सभी को अपने भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।